हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को सोनीपत के सुभाष स्टेडियम में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2.0 की शुरुआत करते हुए राज्य स्तरीय अंत्योदय उत्थान मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को सोनीपत के सुभाष स्टेडियम में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2.0 की शुरुआत करते हुए राज्य स्तरीय अंत्योदय उत्थान मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अंत्योदय मेला केवल योजनाओं की जानकारी देने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये विकास, सहभागिता और उत्साह का संगम है। यहाँ आने वाले हर परिवार के चेहरे पर जो उम्मीद की चमक है, वही हमारे प्रयासों की सच्ची पहचान है। उन्होंने कहा, गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है, जिसका जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिल रहा है। ये योजना गरीब परिवारों को समान अवसर, कौशल विकास, रोजगार, सम्मान और जीवन स्तर में सुधार के लिए एक समग्र पहचान के साथ सामूहिक संकल्प है। योजना के पहले चरण में कुल 166 स्थानों पर अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया, जबकि योजना के दूसरे चरण में प्रदेश भर में चरणबद्ध तरीके से मेलों का आयोजन होगा। आज अंत्योदय परिवार उत्थान योजना द्वारा इस स्कीम के तहत आज ये मेले का शुभारंभ हो रहा है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व और गौरव की बात है कि आज सोनीपत में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2.0 की आज शुरुआत हो रही है। यह हमारी सरकार का संकल्प है। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में यह हमारा संकल्प है कि समाज का अंतिम व्यक्ति वो उसका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। यह हमारी सरकार निरंतर उसको लेकर के काम कर रही है। यदि परिवार सुखी है, यदि परिवार स्वावलंबी है और यदि परिवार शिक्षित व सशक्त है, तो पूरा प्रदेश अपने आप में समृद्धि की राह गति से पकड़ लेगा। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने यह योजना शुरू की थी। मुख्यमंत्री ने कहा, ये योजना परिवारों की क्षमता विकसित करने पर बल देती है। इस योजना के तहत उन्हें ऋण और प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सके। ये योजना हर क्षेत्र में, चाहे वो रोजगार सृजन हो, स्वरोजगार के अवसर हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, अंत्योदय परिवार के जीवन को नई दिशा देती है। इस मेले में पेंशन, बीपीएल सेवाएं, राशन कार्ड, स्वरोजगार ऋण, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, कृषि, पशुपालन समेत दर्जनों विभागों की सेवाएं मौके पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। साथ ही पात्र लाभार्थियों को उनकी समस्या का समाधान करके तुरंत उनका लाभ प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा, सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से गरीब परिवार की वार्षिक आय से कम 1,80,000 रुपए करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए गरीब परिवारों को ऋण स्कीमों, कौशल विकास स्कीमों और निजी या विभिन्न विभागों में दिहाड़ी रोजगार और दूसरी सुविधाओं के साथ जोड़ा गया है। इस योजना में 19 विभागों की 49 योजनाओं को शामिल किया गया है। इसका लाभ प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल भी बनाया है। इस पोर्टल पर योजनाओं की जानकारी के अलावा पात्रता व लाभ का विवरण भी दिया गया है। इसी पोर्टल पर पात्र व्यक्ति योजनाओं के लिए आवेदन भी कर सकता है। आज यहाँ इस मेले में पेंशन से जो संबंधित विषय हैं, या बीपीएल सेवाएं हैं, या राशन कार्ड हैं, स्वयं रोजगार ऋण है, कौशल विकास है,
या महिला सशक्तिकरण है, या कृषि से संबंधित है, या पशुपालन सहित दर्जनों विभागों की सेवाएं मौके पर ही आज यहां उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथियों, साथ ही पात्र लाभार्थियों को उनकी समस्याओं का समाधान करने के उपरांत तुरंत उनको लाभ भी प्रदान किया जाता है। साथियों, हमने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से गरीब परिवार की वार्षिक आय को कम से कम 1,80,000 रुपए करने का बीड़ा हमारी सरकार ने उठाया है। मुख्यमंत्री ने कहा, किसी भी समाज की मजबूती उसके परिवारों की मजबूती से तय होती है। यदि परिवार शिक्षित और सशक्त हैं, तो पूरा प्रदेश अपने आप समृद्धि की राह पकड़ लेता है। राज्य सरकार का प्रयास है कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव और बिना किसी देरी के पहुंचे। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।